लड़की ने बस अपना हाथ अंधेरे समुद्र में डाला, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। मछलियों ने जैसे उसकी पुकार सुन ली हो। वे हर दिशा से तैरती हुई उसके पास आने लगीं। लालची मछुआरे इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हुए, क्योंकि इस लड़की के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। जब भी वे उसे मछली पकड़ने ले जाते तो कई मील दूर की सारी मछलियां उनके जाल में खुद आ जाती। उसकी वजह से वे हमेशा ढेर सारी मछलियां लेकर लौटते थे और पूरा द्वीप बिना खाने की चिंता के जीता था। लेकिन उसकी शक्ति सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसकी असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। 10 साल पहले समुद्र में अचानक एक भयानक तूफान आया। तूफान शांत होने के बाद गांव वालों को द्वीप के पास एक पुराना जहाज का मलबा मिला। उन्हें लगा कि अंदर खजाना होगा, इसलिए वे उसे खोजने दौड़ पड़े। लेकिन मलबे के नीचे उन्हें एक रोती हुई बच्ची मिली। कोई नहीं समझ पाया कि वह बच्ची इतनी भयानक घटना के बाद भी कैसे बच गई थी। तभी एक गांव वाले ने देखा कि उसका घाव उसकी आंखों के सामने ही ठीक हो रहा था। उसी पल से गांव वालों ने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया। जिस दंपति ने उसे गोद लिया था, उनके घर के बाहर हर दिन लोगों की लाइन लगने लगी, क्योंकि जो भी उस लड़की को छू लेता वह तुरंत ठीक हो जाता था। यहां तक कि भूलने की बीमारी से परेशान एक बूढ़ी महिला भी फिर से साफ सोचने लगी। इसीलिए द्वीप के लोग ऐना को किसी अनमोल खजाने की तरह संभाल कर रखते थे। उन्हें विश्वास था कि उसे भगवान ने भेजा है। उसकी वजह से गरीब गांव अमीर बन गया और किसी को बीमारी का डर नहीं रहा। उसके रहस्य को बचाने के लिए गांव वालों ने बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए। जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता, पहरेदार खतरे की घंटी बजा देता। सभी लोग अपनी लाइटें बंद कर देते ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें खोज न पाए। समय बिताने के लिए गांव वाले आपस में लड़ने तक लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे कितनी भी चोट लग जाए, वे फिर ठीक हो जाएंगे। एक दिन ऐना और उसकी दोस्त पहाड़ पर गईं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता मिला। लेकिन जैसे ही ऐना उसके पास पहुंची, खतरनाक मधुमक्खियां शांत हो गईं। वे धीरे से उड़कर उसके हाथ पर बैठने लगीं। ऐना यह अपनी दोस्त को दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी दोस्त पर हमला हो रहा था। अपनी दोस्त को घायल देखकर ऐना ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अगले ही पल आसपास की सारी मधुमक्खियां अचानक फट गईं और मर गईं। दोनों लड़कियां डर और हैरानी से वहीं जम गईं।